कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के शोबा इंजीनियरिंग के अंग्रेज़ी के 4 दिसंबर के पर्चे में शामिल एक सवाल ने मीडिया में हंगामा खड़ा कर दिया। इंग्लिश के पेपर में जूली एंड मार्क, जो कि बहन भाई हैं, और बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते को एक सिनेरियो में दिखाया गया जहां वो एक गैर फितरी अमल में मुलविस होते हैं, और इसके बाद स्टूडेंट्स से पूछा गया कि दोनों ने जो इक़दाम किया क्या वो दुरुस्त था या कि नहीं। स्टूडेंट से कहा गया कि वो उस पर एक मज़मून लिखें जो कि 300 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे बेहुदा सवाल पे पैराग्राफ लिखने का मकसद क्या था। तो यकीनी तौर पर इसका मकसद इस गैर फितरी अमल को ज़ैर बहस लाना और इस पर डिस्कशन क्रिएट करना था। अब इसके बज़ाहिर 3 मकासद हो सकते हैं। पहला ये कि जिस प्रोफेसर साहब ने ये सवाल इम्तिहान में शामिल किया उसके अपने नज़रियात मुक़द्दस रिश्तों के हवाले से क्या हैं। अब यहाँ ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कोई भी फ़र्द बतौर मुसलमान और बतौर उस्ताद पाकिस्तान जैसे मुल्क में उस वक्त तक ऐसे किसी भी बेहुदा सवाल को नसाब में शामिल नहीं कर सकता कि जब तक उसके अपने अकायद, उसके अपने नज़रियात इस हवाले से और मुक़द्दस रिश्तों के हवाले से शकूक व शुबहात का सवाल न। लिहाजा यहाँ ये बात तो वाज़ेह हो गई कि जिन नूरुल बशर साहब ने यह सवाल इम्तिहान में शामिल किया उनकी प्रोफाइल को चेक किया जाना चाहिए था और उनके नफ्सियाती और रूहानी इलाज का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। अब हम आते हैं इस तरफ कि इस सारे किस्से में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का कितना कसूर है। तो बज़ाहिर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का इसमें इतना कसूर बनता नज़र नहीं आता, क्योंकि जब पर्चे तैयार होते हैं इम्तिहान में आने वाले सवालात का सिर्फ मुतल्लिका उस्ताद को ही पता होता है कि उसने अपने सब्जेक्ट में से कौन कौन से सवाल इम्तिहान में शामिल किए हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इम्तिहान में आने वाले सवालात लीक ना हो सकें। लिहाजा हमारे ज़राए के मुताबिक जैसे ही कॉमसेट्स की इंतज़ामिया को ये बात पता चली लिहाजा उन्होंने नूरुल बशर को फ़ौरी तौर पर नौकरी से निकाल कर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया ताकि वो किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में ना पढ़ा सके। तीसरी अहम बात यह कि उस वक्त 3 दिसंबर को जब ये सवाल आया तो स्टूडेंट्स के पास क्या इख्तियार था। क्या उनके पास कोई ऑप्शन था कि वो ये सवाल हल करते या इसको छोड़ देते? तो ऐसा हरगिज़ नहीं था। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था। और जो सबसे मज़े का ख़ेज़ बात है वो ये कि स्टूडेंट से कहा गया कि सवाल के जवाब में अपनी ज़ाती ज़िंदगी के तजर्बात से इस पर अपनी राय दें। यहाँ ये बात एक मरतबा फिर वाज़ेह हो जाती है कि पर्चे में सवाल शामिल करने वाले उस्ताद के अपने नज़रियात काफ़ी शकूक व शुबहात का शिकार हैं। इस हवाले से जब DTM ने कॉमसेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से रब्ता किया तो उन्होंने इस मौक़िफ़ का इआदा किया कि इस सारे किस्से में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की गलती नहीं थी बल्कि उस्ताद की गलती थी, और ये कि सवाल जानबूझकर शामिल नहीं किया गया बल्कि गलती से शामिल हुआ था। साथ ही उनका ये भी कहना था कि इस वाक़े को 3 महीने बाद मीडिया में लाना यकीनी तौर पर यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की एक साजिश है, क्योंकि इस वक्त यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटियों को टफ़ टाइम दे रही है। लिहाजा यूनिवर्सिटी की शोहरत को नुकसान पहुँचाने के लिए ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहम हमारी नज़र में यहाँ यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया बिल्कुल बरी ज़िम्मा करार नहीं दी जा सकती, और पूरा सच तभी सामने आ सकता है जब मुतल्लिका टीचर का मौक़िफ़ भी सामने लाया जाए।